नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। दमोह का दंगल कांग्रेस जीत चुकी है और बीजेपी के अंदर से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच पूर्व मंत्री जयंत मलैया का बयान आया है। उन्होंने राहुल लोधी पर पलटवार किया है, राहुल लोधी के बयान पर पलटवार किया है। कहा कि राहुल लोधी चुनाव हारे, बीजेपी चुनाव नहीं हारी। आरोप लगाना तो सरल है, मैं पार्टी में अपनी बात रखूंगा। जनता ने राहुल को स्वीकार ही नहीं किया, ये बात मलैया कह रहे हैं। मेरा पार्टी से निष्कासन करें, मैं भी जवाब दूंगा। आपको इतनी बड़ी हार जनता ने दी। 17,000 मतों से सिर्फ जनता ही हरा सकती है और कोई नहीं। राहुल लोधी ने मलैया परिवार को जिम्मेदार ठहराया है। जयंत मलैया पर भीतरघात का आरोप लगाया है। इधर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि घर के जयचंदों से लड़ाई हारे हैं। सीएम शिवराज ने स्थानीय समीकरण को हार बताया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने समीक्षा की बात कही है। तो दमोह की हार पर बीजेपी में हाहाकार देखा जा रहा है। हाहाकार मचा हुआ इसलिए कि राहुल सिंह लोधी जो हाल ही में पिछले साल बीजेपी का दामन थामे, और उपचुनाव इसलिए हुआ कि राहुल सिंह लोधी ने अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया। जो पिछले विधानसभा चुनाव में 2018 में जयंत मलैया को शिकस्त देकर कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़कर जीते थे, उन्होंने पाला बदल पॉलिटिक्स में अपना भी हाथ आजमाया, बीजेपी में शामिल हुए। उपचुनाव में टिकट दी गई, लेकिन इस बार हार गए और छोटे मोटे अंतर से नहीं, 17,000 मतों से हारे हैं, जिस पर जयंत मलैया ने ये बयान दिया है कि 17,000 मतों से कोई नहीं हरा सकता, सिर्फ जनता हरा सकती है। और ये कह देने से कि ये स्टार प्रचारक रहे हैं और मंत्री रहे हैं और ये अपना वार्ड हार गए, जहां हम शहर में कोई वार्ड जीते ही नहीं है, देहात में भी हारे हैं। 17,000 की हार कोई हार होती है? कोई हरा नहीं सकता। 200-500 हजार वोट से तो समझ में आता है। 17,000 वोट से अगर कोई हरा सकता है तो सिर्फ जनता हरा सकती है। जनता खिलाफ थी, जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में श्री राहुल लोधी जी के खिलाफ थी। मेरा ये मानना है ये चुनाव वो अपने कारणों से हारे हैं और मुझे जो बात करना होगी मैं पार्टी के सामने अपनी बात रखूंगा। पार्टी कुछ पूछेगी मुझसे, मैं जवाब दूंगा। नहीं तो फिर मुझे जो निर्णय लेना होगा मैं अपना निर्णय लूंगा। तो जयंत मलैया कह रहे हैं कि 17,000 वोटों से कोई हरा नहीं सकता, जनता हराती है, और देहात में भी हारने की बात कही है। आरोप क्या लगाया राहुल लोधी ने, ये भी आपको सुनवा देते हैं। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं थे तो सोची हमने तय रणनीति के तहत इलेक्शन हुए। जो पोलिंग हम कांग्रेस में रह के जीते वो हमने भाजपा में जिता दी, और वो हम भाजपा की यहाँ शहर की पोलिंग हार गए, जो वार्ड हम कभी नहीं हारे। ये भी एक सवाल बनता ना, नेताओं से पूछना बनता है कि आपको शहर की जिम्मेदारी दी थी, आप क्या करते हैं? आपका इशारा किन की तरफ है? पूर्व मंत्री जयंत मलैया की तरफ है। मलैया परिवार ही पूर्ण रूप से चुनाव हराने का जिम्मेदार है। तो जयंत मलैया पर भीतरघात का आरोप लगाया है, और न सिर्फ राहुल लोधी ने बल्कि नरोत्तम मिश्रा ने भी जब ये बात कही तो इस पूरे मसले को और तोड़ मिलता दिखाई दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि घर के जयचंदों से लड़ाई हारे हैं, छलचंदों से छला गया है और जयचंदों से लड़ाई हारे हैं। तो राहुल लोधी के आरोपों पर जयंत मलैया ने पलटवार किया है। कहा है कि देहात में भी हम हारे हैं, बीजेपी चुनाव नहीं हारी है, बीजेपी का उम्मीदवार हारा है। जितेंद्र गौतम जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। जितेंद्र, दमोह की ये लड़ाई अब भोपाल तक आ रही है, इसलिए कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी इशारा उसी ओर जो इशारा राहुल लोधी कर रहे हैं, लेकिन जयंत मलैया साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि पार्टी फोरम में अपनी बात रखेंगे। किस तरीके के समीकरण अब बनते नजर आ रहे हैं वहां पर? जी, मैं आपको बता दूं कि दमोह विधानसभा उपचुनाव है, जो यहाँ पे भाजपा ने जो है अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन उसके बाद भी जो है भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी जो है यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन से करीब 17,000 से ज्यादा वोटों से वो हार चुके। उसके बाद जो है भाजपा के प्रत्याशी राहुल लोधी के द्वारा देर रात स्पष्ट शब्दों में भाजपा के कत्तावर नेता तथा पूर्व मंत्री जयंत मलैया के परिवार और उनके ऊपर जो है कड़े शब्दों में जो आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो हार है यहाँ पे पूरी मलैया परिवार की वजह से मैं हारा हूं। और उन्होंने साथ ही यह भी बोला था कि
जो सीट मतलब जो खुद वार्ड जयंत मलैया का है, जहाँ के जयंत मलैया खुद है, मागंज वार्ड नंबर 4, वहां से जयंत मलैया में चुनाव नहीं हरा पाए। और जबकि पूर्व में जब भूपेंद्र सिंह ने बूथ सम्मेलन कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया को यहाँ पे जो शहर का चुनाव अध्यक्ष बना दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं चुनाव जिता पाए। तो ये कहीं ना कहीं पूरा षड्यंत्र है, पूरी सोची समझी साजिश है, जिसके बाद में आज राहुल लोधी के आरोपों के बाद पूर्व मंत्री जयंत मलैया जो है मैदान में आए हैं। मीडिया के सामने बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि राहुल लोधी जो है दमोह विधानसभा से चुनाव नहीं जीते हैं। राहुल लोधी की हार है ये, सिर्फ यहाँ भाजपा पार्टी नहीं हारी है, दमोह विधानसभा चुनाव से जो है वो राहुल सिंह लोधी हारे हैं, क्योंकि ये उनके लिए जनता ने उन्हें परिणाम दिया है। साथ ही उन्होंने राहुल के पार्टी से निष्कासन कराने वाले बात को लेकर जवाब देते हुए कहा है कि अगर पार्टी मुझे निष्कासित करेगी तो मैं भी अपना जवाब दूंगा, मैं भी अपना पक्ष रखूंगा वहां पे, और अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जो निष्कासन जैसी प्रतिक्रिया होती है तो उसका परिणाम भुगतने के लिए राहुल सिंह तैयार रहे। स्पष्ट रूप से उन्होंने कड़े शब्दों में बोला है। जी, पार्टी फोरम में कब बात रखेंगे, ऐसा कुछ कहा उन्होंने जितेंद्र? नहीं, उन्होंने स्पष्ट रूप से यही बोला है कि अगर पार्टी के द्वारा कोई दिशा निर्देश आते हैं और पार्टी के द्वारा कोई प्रतिक्रिया मेरे लिए आती है तो मैं भी अपना निश्चित तौर पे वहां पे पक्ष रखूंगा, और मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि राहुल सिंह लोधी ने जो भी किया उसका परिणाम वहां दमोह विधानसभा की जनता ने उन्हें दिखाया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि पार्टी के हर कार्यकर्ता ने जो है दमोह विधानसभा उपचुनाव में पूरी मेहनत की है पार्टी को जिताने के लिए, लेकिन पार्टी तो जीती है मगर यहाँ से राहुल सिंह खुद हैं जो वो चुनाव हारे हैं। जी, शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है रायपुर से, स्पिरिट पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है।